बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाफिज़ अहमद हाज़िर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गंदम की फसल को गोब की हालत में कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल हमारे काश्तकार लोग गंदम की फसल को तीसरा पानी लगा रहे हैं, तो मैरा ज़मीनों में तीसरे पानी पर गोब की हालत आ जाती है और रेतली ज़मीनों में तो ये चौथे और पाँचवें पानी पर आती है, जबकि सख्त मैरा ज़मीनों में ये दूसरे पानी पर भी आ सकती है। गोब की हालत में चूँकि सिट्टा बन रहा होता है, उस वक्त पौधे को बहुत खुराक की ज़रूरत होती है। यूरिया और DAP तो हम पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पोटाश खाद महंगी होने की वजह से हमारे काश्तकार भाई इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि 50% से ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे पोटाश की कमी पाई जाती है, तो गोब की हालत में पोटाश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश इस्तेमाल करने से दाना मोटा बनता है और वज़नी बनता है। गोब की हालत में जब आपने खाद इस्तेमाल करनी होती है तो उसका छट्टा नहीं करते बल्कि फ्लड करते हैं। अब हमारे काश्तकार लोग पूछते हैं कि पोटाश की कमी को दूर करने के लिए कौन सी खाद हमने इस्तेमाल करनी है। आप SOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटाशियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कलमी शोरा बोलते हैं। अब दूसरा सवाल होता है कि कितनी मिकदार में हमने इस्तेमाल करनी है। तो किसान दोस्तों, अगर आप SOP और MOP इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधी बोरी, कम अज़ कम आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से आपने फ्लड करनी है। इसके अलावा अगर आप लिक्विड फॉर्म में जो माए शक्ल में होती है, बोतलों में मौजूद होती है, वो पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर देनी है। पोटाश इस्तेमाल करने की वजह से दाना मोटा और वज़नी बनता है। दाना वज़नी बनने की वजह से हमारी पैदावार जो होती है वो हमारे अंदाजे से भी बढ़ जाती है। इसीलिए बाज़ औक़ात हम अंदाज़ा लगाते हैं, एक बैग गंदम का पड़ा है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 40 किलो का है। जब उसका वज़न किया जाता है तो वो 45 किलो का हो जाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पोटाश इस्तेमाल करने की वजह से होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम एक बैग का अंदाज़ा लगाते हैं, ये 45 किलो का है, जब उसका वज़न किया जाता है तो वो 40 किलो का हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पोटाश ना इस्तेमाल करने की वजह से होता है। तो दोस्तों, पोटाश के इस्तेमाल से पौधे के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त आ जाती है, पौधा गिरने से महफूज रहता है। उसके अलावा मौसम की स्ट्रेस की वजह से बाज़ औक़ात पौधे के दाने जो हैं वो सुखड़ जाते हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है। अगर आपने पोटाश इस्तेमाल की होगी, उस मसले से भी आप महफूज रहेंगे। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि गोब की हालत में आपने नाइट्रोजनी खादों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नाइट्रोजनी खादों का अगर आप गोब की हालत में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल गिर जाएगी और गिरने की वजह से आपकी पैदावार में कमी हो जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ गोब की हालत में पोटाश खाद का ही इस्तेमाल करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।